हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने इसी मस्ती भरे नोट के साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, अपने तैयारी को पूरे जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है, उसकी अगली कड़ी में हम बढ़ते हुए हमारा जो वीकली करंट अफेयर है 7 से लेकर के 15 जनवरी तक का, उसको हम आज करेंगे। उसको देखेंगे कि कैसे 7 से 15 के बीच में कैसे क्या क्या करंट में क्वेश्चंस बने हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जो एग्जाम में पूछ सकते थे, उसको हमने क्वेश्चंस को पुट अप किया है और आपके सामने उस क्वेश्चंस को देखेंगे कि उस क्वेश्चन में क्या, उस टॉपिक से या उस करंट सिनेरियो में क्या उसका है, पहले क्या था, इस तरह की सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपसे हमने एक सहमति मांगी थी कि आप अगर कहें, अगर आपकी इजाज़त होगी तो हम क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे करंट सिनेरियो में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और उसकी चीज़ें पीछे से कुछ उठाएंगे, जैसे कि स्टैटिक जीके टाइप में जो होता है, उसके पीछे की चीज़ों को उठा के कोरिलेट करेंगे करंट सिनेरियो से। तो सहमति हाँ भी मिली थी। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप में होंगे, जिसको हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आंसर देंगे। पर हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करें। इस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं बताइएगा कि आपको क्या भी, जैसे हम आपको पहला क्वेश्चन लेकर के आएंगे, पहले क्वेश्चन में ही बताएंगे, पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक है, उस क्वेश्चन का क्या रिलेशन है करंट सिनेरियो से। तो उसी हिसाब से अगर आपको हमारा वो एनालिसिस अच्छा लगेगा तो आप बताइएगा हमें कमेंट के माध्यम से, ताकि हम अगले वीडियो में, जब हमारा अगला वीडियो आए वीकली का, तो हम उसमें और बेहतर प्रयास कर सकें और क्वेश्चंस को एनालिस जितने बाकी क्वेश्चंस हैं उसको भी एनालिसिस कर सकें। तो चलिए, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये करंट अफेयर का है, ये पहली चीज़ ये जान लें कहाँ पे यूज़ होगा करंट अफेयर्स का। तो जो भी आप हमसे पढ़ रहे हैं, जितनी मेजर यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, जितना या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अगर कहें, तो कुछ हद तक ये आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जैसे हमारी एंट्रेंस में कौन कौन सी, जहाँ पे सी यू सी टी अप्लाई है, बी एच यू बी कॉम एंट्रेंस के लिए, बी ए बी एस सी डी यू ए यू, जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सबको देखते हुए हमने ये करंट अफेयर्स का जो भी क्वेश्चन लिया है, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हुए जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसके लिए ये बेनिफिट होगा। तो चलिए, आज का हमारा पहला वीडियो, आज का हमारा ये करंट वीकली का, ये देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच एजेंसी डिटरमाइन द लिस्ट डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी एजेंसी ऐसी है जो डिटरमाइंड करती है कि कौन सा कंट्री डेवलपिंग होगा, कौन सा लिस्ट डेवलपिंग होगा और कौन सा डेवलप्ड कंट्रीज में होगा। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, और फिर इसके बाद दिया है IMF, और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव। तो इसको देखते हैं हम कि क्या है। पहली चीज़ तो अब इसमें आपको बताना होगा कि कौन सी एजेंसी है डेवलप, जो इन क्राइटेरिया को डिटरमाइन करती है कि कौन सा डेवलपिंग है, कौन सा लिस्ट डेवलपिंग है, कौन सा डेवलप्ड। ये चीज़ें आपको मालूम होंगी कि इंडिया जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये कहाँ से डिटरमाइन, कौन सी एजेंसी डिटरमाइन करती है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो चलिए, इस पर आज हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ये पहला क्वेश्चन करंट के हिसाब से कहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है, क्यों बन रहा है, ये चीज़ें देखते हैं। तो ये प्रश्न उठा इस वजह से क्योंकि चाइना, WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसमें एक अपीलेट दायर की गई, मतलब कुछ कंट्रीज जो थी वो अपीलेट दायर की कि जो चाइना है, ये अपने आप को डेवलपिंग कैसे मानता है। तो डेवलपिंग, क्योंकि उसका जो देखा जाए वर्थ या जो भी उसके पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो अधिक है। इस तरह से देखा जाए तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा उठा कि डेवलपिंग कौन सी एजेंसी डेवलपिंग, लिस्ट डेवलपिंग या डेवलप्ड कौन बनाती है। तो पहली चीज़ जाननी होगी आपको कि जो हमारे डिवाइड है कि कौन कौन, 4 तरह के डिवाइड हैं। जैसे कि पहला दिख रहा होगा आपको कि लो इनकम, पहला जो दिखेगा,
तो पहले तो हम ये जान लें कि ये कितने पार्ट में, कितने टाइप में डिवाइड है जो हम अभी बात कर रहे हैं। तो पहला है लो इनकम, लो इनकम, फिर इसके बाद लोअर मिडल इनकम, लोअर मिडल इनकम, और तीसरा हमारा है अपर मिडल इनकम, मिडल इनकम, और चौथा जो हमारा है वो है हाई इनकम। ये हम लिख क्या रहे हैं आपको ये देखते हैं कि ये क्या है चीज़ें। ये जो हमने बताया कि ये पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि कोई भी एजेंसी डिटरमाइन नहीं करती कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है, कौन सी लीस्ट डेवलपिंग है, और कौन डेवलप्ड। ये कोई भी एजेंसी इसमें से जो भी दिया है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये कोई डिसाइड नहीं करता। इसमें आंसर होगा नन ऑफ द एबव। तो पहली चीज़ इसमें डिसाइड नहीं करता। पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो यूएन होता है, यूनाइटेड नेशन, वो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं उनको डिटरमाइन करता है। वो जो है यूएन हमारा, वो लिस्ट डेवलपिंग वो कैसे करता है, क्या क्राइटेरिया लेता है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि दो तरह की बैंक पाया होती हैं, एक वर्ल्ड बैंक होता है और एक आईएमएफ होता है। तो वर्ल्ड बैंक की कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें वो इनकम को, पर कैपिटा इनकम को देख करके बताता है कि क्या कौन सी कंट्री किस कैटेगरी में जाएगी। जैसे हमने 4 कैटेगरी लिखी है, लो इनकम, फिर लोअर मिडल इनकम, फिर अपर मिडल इनकम, फिर इसके बाद हाई इनकम, 4 लिखी हुई है। तो यूनाइटेड नेशन सिर्फ लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज बताता है कि ये कंट्रीज लिस्ट डेवलपिंग के अंदर आएगी। पर लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज का क्राइटेरिया कैसे बनाता है, तो हमने भी बताया कि दो बैंक जो होती है हमारी, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, तो इसके थ्रू जो हमारे बनते हैं, जो क्राइटेरिया रखती है ये वर्ल्ड बैंक क्राइटेरिया लो इनकम के लिए क्या, अब बताते हैं क्राइटेरिया कैसे रखती है। तो अगर हाई इनकम में किसको रखेंगे, हाई इनकम में अगर 12,000, एक मिनट, अगर किसी भी पर्सन का, मतलब हाई इनकम के अंदर कौन आएगा इसके बारे में बात करनी। देखिए, अगर हाई इनकम में किसको रखेंगे, किस कंट्री को हाई इनकम के अंदर रखेंगे, तो वो हम रखते हैं 12,600, 12,695, जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम, ये डॉलर में सारी चीज़ें ये डॉलर में होंगी, ये मतलब ये डॉलर में, अगर 12,695 पर डॉलर, मतलब 12,695 डॉलर पर कैपिटा है अगर किसी एक कंट्री में, किसी एक पर्सन का, तो उस कंट्री को हम किसके अंदर लेके जाएंगे, उस कंट्री को हम हाई इनकम में लेके जाएंगे। अगर वहाँ के पर्सन, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम 12,695 अगर होता है, तो उस कंट्री को हम हाई इनकम के कैटेगरी में रखेंगे। और ठीक ऐसे ही अपर मिडल इनकम में किसको रखेंगे, तो अपर मिडल इनकम में 4,065 से लेकर के 4,096 से लेकर के 12,695 तक जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम होगा वो अपर मिडल इनकम में आएगा। लोअर मिडल इनकम में बात करें तो लोअर मिडल इनकम में कितना आ जाएगा, 1,046 से लेकर के और 4,096 तक के जी पर कैपिटा इनकम जिनका होगा, वो कंट्रीज हमारे लोअर मिडल इनकम में आएंगे। और लो इनकम का अगर 1,046 से कम जिसका भी होगा वो लो इनकम में आएगा। लो इनकम वाले अधिकतर वही लिस्ट कंट्रीज में जाते हैं। तो ये हमारी क्राइटेरिया होती हैं कि किस तरह से कोई किसी कंट्री को हम डेवलप्ड बोल सकते हैं, डेवलपिंग बोल सकते हैं। तो इस तरह ये 4 क्राइटेरिया जो हमारा दिया हुआ है। जैसे कि हाई इनकम में अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्री कौन कौन से हैं, अगर देखा जाए डेवलप्ड कंट्री में जैसे यूएसए हो गया, यूएन हो गया, ये रशिया हो गया, ये कंट्रीज जो हैं ये सब डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलप्ड कंट्री का मतलब क्या है कि यहाँ के लोगों का अगर जो पर कैपिटा इनकम होगा वो 12,695 के ऊपर होगा, तब वो हाई इनकम में आते हैं और वो डेवलप्ड कंट्रीज में आते हैं। क्लियर। अगर अगर देखा जाए चाइना की बात करें, जैसे चाइना के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो चाइना का अगर देखा जाए तो चाइना का पर कैपिटा इनकम जो है वो मिडल, जो हमारा ये अपर मिडल इनकम है इसके अंदर आता है। 10,000 के समथिंग है कुछ उसका पर कैपिटा इनकम, तो वो उस हिसाब से अपर मिडल इनकम में आता है। फिर इसी हिसाब से देखा जाए इंडिया का, तो इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया का पड़ता है मुश्किल से पड़ता है 1,062 या 65 है, 1,000
45 या 46 अप्रॉक्स इंडिया का। और ये इंडिया का तो देखा, अगर 1000, अगर ये 1000 के ऊपर और 4000 के बीच में ही है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, पर ये लोअर मिडिल इनकम में आता है, इस वजह से इसको डेवलपिंग के अंदर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही हमने बताया कि चाइना का 10,000 के अप्रॉक्स में है, तो 10,000 के अप्रॉक्स यानी वो सीधे दिख रहा है कि वो अपर मिडिल इनकम में है वो कंट्री। तो उसको इसी बात को देखते हुए कि अगर उसकी पर कैपिटा इनकम इतनी है, तो जो जितने कंट्रीज अपीलेट दायर की WTO में, तो वो उनका कहना यही है कि ये कंट्री कैसे डेवलपिंग के अंदर आएगी। तो अब इसके फायदे या नुकसान देख लें। इसी तरह से बांग्लादेश का आपने देखा होगा कि बांग्लादेश का पिछले बार रिपोर्ट आई थी कि उसकी जो पर कैपिटा इनकम वो भारत से आगे बढ़ चुकी है। उसका 1065 या 66 हुआ था, ऐसे कुछ करके हुआ था। तो वो कैसे लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में आएगा, वो लोअर मिडिल इनकम वाले में आए यानी डेवलपिंग में आए। तो ये इसका फायदा क्या होता है, अब ये जान लेते हैं कि इनके क्राइटेरिया रखने में, डेवलपिंग, लिस्ट डेवलपिंग और ये डेवलप कंट्रीज में, मतलब जो रहते हैं कंट्रीज, उनका फ़ायदा क्या होता है, डेवलप जो कंट्री है उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या डेवलपिंग। तो इसमें फ़ायदे नुकसान की अगर बात करें तो फ़ायदे नुकसान भी अच्छे हैं। क्यों चाइना डेवलप्ड कंट्रीज इतना अच्छा वर्थ है उसका, फिर भी वो डेवलप नहीं कहलाना चाह रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ वरीयताएं दी जाती हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ को। जैसे कि अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर कहीं पे अपना सामान बेचना है, तो वहाँ पर कुछ प्रकार की विशेष सुविधाएं दी जाती हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को नहीं दी जाती हैं। और लिस्ट डेवलपिंग में क्या है कि लिस्ट डेवलपिंग में अगर वो सामान अपना बेच रहा है किसी कंट्रीज़ को, जैसे यूरोपियन यूनियन को, या कह सकते हैं अमेरिका को बेचता है, तो वहाँ पे टैक्स फ्री सुविधाएं लिस्ट कंट्रीज़ को दी जाती हैं। इस वजह से बांग्लादेश भी लिस्ट कंट्रीज से ऊपर नहीं आना चाहता, और इसको कोई एजेंसी डिटरमाइन नहीं करती कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड होगा, कौन सा डेवलपिंग होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से मैं आपको ये बताने की कोशिश किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा हमारा एनालिसिस। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विच इज़ द लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन इंडिया। कौन सा लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इंडिया में है? तो अभी आपको विक्रमादित्य देखने को मिल रहा होगा, पर अब हाल ही में जुड़ जाएगा आपका INS विक्रांत, जो इस साल जुड़ जाएगा। ये खबरों में क्यों है? क्योंकि इसकी जो कमीशन करके लॉन्च की गई, कमीशन पानी में, इसको मतलब उतार दिया गया है 2020 से, पर ये अब इस साल कमीशन में जुड़ जाएगी। इस वजह से सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट होने जा रहा है इंडिया में INS विक्रांत। क्लियर? अब अगर देखें तो तीसरे क्वेश्चन पे बढ़े, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु विंस 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट। ये जानने की कोशिश करिए, मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट लिखा हुआ है, ये जुड़ा होगा किसी खेल से। ये जो खेल से, किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस से जुड़ा हुआ है ये चीज़। अब इसको जीता कौन है 2022 में? तो इसको जीता है राफेल नडाल ने। ठीक, क्लियर? ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वॉन विच अवार्ड फॉर कम्बैटिंग क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रेन। अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कौन सा अवार्ड जीती है जो क्राइम अगेंस्ट, जो चिल्ड्रेन की क्राइम होती है उसके अगेंस्ट में उसका कुछ रोल है। अच्छा, ये जानने की कोशिश करें कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी क्या, इसका क्या काम है। एक तरह से ये साइंटिफिक लेबोरेटरी है, और ये साइंस लिखा हुआ है तो साइंटिफिक लेबोरेटरी, ये क्लियर हुआ। इसका काम होता है कि जुडिशियल सिस्टम जो होती हैं चिल्ड्रेन से रिलेटेड, जो भी बच्चों पर यातनाएँ की जाती हैं, कैसी यातनाएँ इस तरह की, जैसे सेक्सुअल हरेसमेंट या फिजिकल या मेंटली, इस तरह की जो भी यातनाएँ दी जाती हैं उसके बारे में जुडिशियल सिस्टम करता है ये हमारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। और इसको एक अवार्ड मिला, सिल्वर स्कोच अवार्ड, जो सिल्वर में दिया गया है इसको। ठीक है, क्लियर? अब फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच स्टेट वाज अवार्डेड द इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड फॉर 2021। अब पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है जिसको आर्ट और क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, वो कौन सा स्टेट है? तो KACV का फुल फॉर्म होता है केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इस KACV से पता चल गया होगा कि वो कौन सा स्टेट है जो इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 जीता है। तो ये है केरला, जो कि क्यों दिया जाता है कि एक ऐसा गांव जिसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी, कुछ क्राफ्ट्स वगैरह, मतलब कुछ अलग चीज़ दिख रहा हो, तो उस ये अवार्ड जो दिया जाता है इंटरनेशनल क्राफ्ट्स अवार्ड, ये 2021 का जो दिया गया वो केरला को दिया गया। ठीक है, अब छठवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है, हु वॉज
हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नियुक्तियां जो हैं, नियुक्तियां, कुछ स्कीम, ये सब बहुत ही चांसेस ज़्यादा होती हैं कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपने देखा, ये पहला क्वेश्चन जो हमने बताया था, ये पहला क्वेश्चन तो आपको लग रहा होगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक नॉलेज के लिए इसको डाले, कि हम एक एनालिसिस देना चाह रहे थे कि हम एनालिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे, हम आपको आइडिया देना चाह रहे थे। तो अगर आपको वो एनालिसिस अच्छी लगी होगी तो आप बताइएगा, ताकि हम ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये जितने भी हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन के बारे में हम एनालिसिस ठीक वैसे ही देने की कोशिश करेंगे। तो हम एक नमूना पेश किए कि हम एनालिसिस कैसे करेंगे क्वेश्चन का। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइए कमेंट के माध्यम से। और अगर ये पहल, ये हम जो कर रहे हैं, अगर ये अच्छा लगे तो इसको मतलब लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिखा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है किसकी, चीफ इकोनॉमिस्ट, किसका, आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन है वो, पेरियर ओलिवर ग्रॉन्चेस। ये जो है इनका नियुक्ति पद पे 3 साल के लिए किया गया है, जो कि आईएमएफ के ये बने रहेंगे क्या, न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे। यूथ डे यानी कब यूथ डे को सेलिब्रेट किया गया, यानी जो हमारा वीक अभी गया, इस वीक में यूथ डे सेलिब्रेट किया गया। तो वो जो यूथ डे था वो कब सेलिब्रेट किया गया, तो 10 जनवरी, 12 जनवरी, 8 जनवरी, 12 मार्च। तो आपको अब अगर आपने नोटिस किया होगा कि इस वीक में कौन सा डे मनाया गया, कौन सा सेलिब्रेशन हुआ, तो आपको अच्छे से पता चला होगा कि कब हमारा नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये हमारा सेलिब्रेट किया गया है 12 जनवरी को। और इसकी थीम भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेती है कि इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था इट्स ऑल इन माइंड, यानी सब कुछ दिमाग में, सब कुछ दिमाग में रहे। इट्स ऑल इन माइंड इसका इस बार का थीम था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये थीम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इस बार यूथ डे का जो सेलिब्रेशन हुआ उसका थीम क्या होगा। तो इट्स ऑल इन माइंड ये इसकी थीम थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदि शंकराचार्य बर्थ प्लेस भी डिक्लेयर्ड एज नेशनल मोन्यूमेंट्स बीच स्टेट। किस स्टेट में आदि शंकराचार्य के बर्थ प्लेस को एक नेशनल मोन्यूमेंट्स बनाने की बात की जा रही है। ये आदि शंकराचार्य कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनके बारे में अगर आपको कुछ फुर्सत मिले तो पढ़िएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि आदि शंकराचार्य कौन थे। तो आदि शंकराचार्य का बर्थ प्लेस कहाँ है, ये है आपके स्टेट, बर्थ प्लेस है वो हमारा है केरला में। और ये केरला में बर्थ प्लेस है। अब ये केरला में एक जगह है कलाड़ी करके, वहाँ पे इस इनके जो स्थान है, कलाड़ी नाम का जो स्थान है, इसको ना नेशनल मॉन्यूमेंट्स में बदलने की बात की जा रही है। और इसको ये बदला किसके थ्रू जा रहा है, तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी, नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के थ्रू इसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स बनाने जाने की बात की जा रही है। अब ये पूछ ले कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के मैंने चेयरमैन कौन है, तो ये याद रखिएगा कि उसके चेयरमैन है विजय तरुण। जो ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है विजय विजय तरुण। ठीक है, अब केरला के गवर्नर से हम ये जो गए हैं हमारे विजय तरुण, वहाँ मीट करेंगे। हमारे जो ये नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, ये वहाँ पर मीट करेंगे गवर्नर ऑफ केरला से। और गवर्नर ऑफ केरला के गवर्नर कौन से हैं, तो आरिफ मोहम्मद करके, आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर है। ये भी इसके साथ साथ ना, ये जो छोटे छोटे फैक्ट हैं इसको आप अगर हम ना भी बताएं तो थोड़ा सा इसको सर्च करके आप याद करने की कोशिश करिएगा। तो ये हमारे हो गए कौन, ये हमारे हो गए नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के चेयरपर्सन। और गवर्नर की बात करें, केरला के गवर्नर की, तो केरला के गवर्नर की बात हम करें तो वो हमारे हो गए आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद मोहम्मद खान। ये हमारे क्या हो गए, ये गवर्नर है हमारे केरला के। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन पे। विच कंट्री लॉन्च द चैंग चैंग्स 5 मिशन। ये तो लॉन्च हुआ था बहुत पहले ही, ये लॉन्च किया था कौन कंट्री, चाइना किया था। पर अभी चर्चा में क्यों है, चर्चा में इस वजह से है कि इसका जो चांग 5 मिशन 2020 में मतलब ये लॉन्च तो काफ़ी टाइम 2020 में जब ये आया, तो चांद पर से कुछ अप्रॉक्स में 2 किलो का वहाँ से वो
वहां से जो चांद का परत है उसको उठा करके लाया था नीचे। और अभी 2020 से लेकर के जब दिसंबर 2021 और ये हमारा 2022 चलने वाला है, तो 2022 चल रहा है, इसमें जो हमारे चाइना के साइंटिस्ट हैं उसने अब जाकर के ये डिटरमाइन किया, एनालिसिस किया, रिसर्च करके बताया। जो एक पत्रिका आती है साइंस जर्नल के नाम से, उसमें प्रकाशित हुआ। तो उसमें ये बात बताई गई कि चंद्रमा पर पानी है, प्रेजेंट है। अब ये बात, तो ये इस मिशन से वहां से जो वो टुकड़ा लेकर के आया था, इसके थ्रू ये चर्चा में आया। तो इस वजह से इस मिशन के बारे में हमने आपको बताया कि ये मिशन कौन लॉन्च किया, तो चाइना ने किया। अब इस मिशन का मकसद क्या था, तो आपको वो मकसद हमने बताया कि वहां से वो एक परत उठा करके लाया चांद का, जो वो परत ये बताता है कि वहां पर चंद्रमा पर पानी की उपलब्धि है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द अपॉइंटेड द 10th चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब पूछ रहा है कि कौन अपॉइंट हुआ है 10वें नंबर का हमारे इसरो का चेयरमैन। तो एस सोमनाथन नाम के जो व्यक्ति हैं वो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, किसके, इसरो के। और इसरो के इनकी उपलब्धियां देखेंगे तो उपलब्धियां बहुत सारी हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल भी बेंगलुरु में जो साइंस है, साइंस का वो मशीनरी का साइंस, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी विन किया है। तो इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिसके वजह से इनको चेयरमैन इसरो का नियुक्त किया गया। अब 11th क्वेश्चन देखें। विच एक्ट्रेस हैज बीन अवार्डेड 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022। तो वो कौन सी एक्ट्रेस हैं जिनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो वह हर्षली हर्षली मल्होत्रा ये अवार्ड जीती है। कौन सा, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 जो है उन्होंने ये जीता। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो क्वेश्चन नंबर 12, वी सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट। जैसे कि मेट्रो चलती है उसी तरीके से वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कौन सा एक ऐसा राज्य, कौन सा एक ऐसा शहर बना जो भारत का, मतलब कौन सा एक ऐसा शहर बना जो जहाँ पर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो वो नन अदर देन कोची। कोची के अलावा, मतलब देखिए आप आज का क्वेश्चन में केरला, केरला से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी वहाँ से बहुत सारे स्कीम्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से लॉन्च होती जा रही है। तो इस पर नज़र आपको बनाए रखनी होगी। ठीक है, तो ये कोची में जैसे कि मेट्रो चलती है उसी तरीके से वाटर मेट्रो का मतलब क्या है कि पानी के अंदर नाव है और उसमें आपको एसी के साथ, मतलब सारी सुविधाओं के साथ एक नाव चलाई जा रही है, उसमें लोग बैठ करके आराम से घूम सकते हैं। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट ऑन जनवरी 11 2022। 11 जनवरी को कौन से स्टेट के गवर्नमेंट ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च की। तो जगन्ना नाम से ही आपको मालूम चल जाना चाहिए कि जगन्ना ये किस स्टेट के मुख्यमंत्री के नाम में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके नाम जगन्ना, मतलब नाम में उनके जगन्ना है। तो ये जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट लॉन्च किया। और ये वेबसाइट क्यों लॉन्च की गई कि जो भी मतलब लोअर इनकम के होंगे, जो लो इनकम वाले होंगे, उनको एक तरह से एक भूमि, एक जगह प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो आराम से अपने घर को बना सके। इस वजह से ये प्रोजेक्ट ये मतलब लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। इंडिया का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या रहा इस बार का, तो 83 इस बार इंडिया रहा, जो कि ये सुधार दिख रहा है इंडिया के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। पिछले बार इसका 90 था, तो इस बार 83, यानी कहीं ना कहीं सुधार दिख रहा है। कहने का मतलब ये क्यों, कहना क्या चाह रहा है कि मतलब ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बताता क्या है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये है कि आपका जो वीज़ा या जो बनता है ये कितनी मतलब फैसिलेट होती है कि आपको बिना रोके टोके मतलब कहाँ पे घूमने को प्रोवाइड किया जाता है। इस वजह से इस तरह का ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकाली जाती है। अगर हम बात करें कि इसमें फर्स्ट फर्स्ट किसने पाया, तो फर्स्ट रैंक इसमें आया है जापान और सिंगापुर का, जापान और सिंगापुर का। और सिंगापुर हो गया। और सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड जर्मनी और साउथ कोरिया, जर्मनी और साउथ कोरिया सेकंड पर है, जर्मनी और साउथ कोरिया। और थर्ड पे अगर बात करें तो फिनलैंड है और भी कई सारे कंट्रीज हैं, वो हमारे फिनलैंड।
3rd नंबर पर है। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कुछ जानने की कोशिश करिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, क्यों इसका इंडेक्स निकाला जाता है, जरूरी क्या है, सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ढूंढिएगा। अब 15 क्वेश्चन पे 15 नंबर के क्वेश्चन देखें तो वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट हेली हब बी सेटअप। पहले चीज जान लीजिए कि कहाँ पर इंडिया का पहला हेली हब बनने मतलब शुरुआत होने जा रहा है। हेली हब का मतलब क्या है कि हेली हब का मतलब यह है कि हेलीकॉप्टर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं एक ही जगह पर उसका सारा निदान हमको मिलेगा, सारा कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा। वो कहाँ शुरू होने जा रहा है, तो वो शुरू होने जा रहा है गुरुग्राम में, नन अदर देन गुरुग्राम। ठीक है। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे देखें। रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन गर्ल टू बिकम जूनियर वर्ल्ड नंबर 1। ये जूनियर सबसे पता चल जाना चाहिए कि इनकी एज मतलब जूनियर से इनकी एज बहुत कम होगी, 16 साल की है ये। और इनको मतलब जूनियर वर्ल्ड नंबर का जो अवार्ड है वो दिया गया है। तो वो कौन है, ये है तानसीम मीर। तानसीम मीर करके जो है ये हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी जो 16 साल की हैं। तो इनको ये जूनियर वर्ल्ड नंबर का खिताब दिया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ रिसेंटली। इसके बारे में हमने पीछे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये पेरियार ओलिवर जो है ये हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट है, रिसेंटली ये इनकी नियुक्ति हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, हु हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल गाइड, मतलब आप किसी मूवी में देखे होंगे कि ये इस तरह का मिसाइल टेस्ट किया गया, ऐसा सक्सेस मतलब टेस्ट किया गया और वो सक्सेसफुल हुआ। जो मतलब हाथ में लेकर के ना ऐसे कंधे पे लेकर के घूमते 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 मिसाइल लॉन्च करते हैं, मतलब गोला बारूद दाग देते हैं। तो उस तरह का सक्सेसफुल लॉन्चिंग हमारी कौन सी एजेंसी की है, तो नन अदर देन डीआरडीओ जो है इस तरह का एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आसानी से कैरी हो करके हमारी जो डिफेंस है वो मैन मेड मतलब एक तरह से हाथ में लिए लिए ही मिसाइल को लॉन्च कर देगी। इस तरह का कारनामा हमारा कौन किया, डीआरडीओ किया। ठीक है। अब देखिए इसरो। इसरो का मतलब HAL का मतलब क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इसको HAL शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। अब 19 क्या है, हु इज नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू पे। रिन्यू पे के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो रिन्यू पे ब्रांड एम्बेसडर अभी जस्ट बने हैं राजकुमार राव। जो मूवी उनकी देखे ही होंगे आप, राजकुमार राव, तो वो राजकुमार राव रिन्यू पे के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, बीच विलेज इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत रिसेंटली। कौन सा ऐसा गांव, इंडिया का पहला कौन सा ऐसा गांव बना जहां पर सैनिटरी नैपकिन फ्री हुआ, तो ये जो हमारा बना है नन अदर देन कोचिन कुंबलंगी विलेज जो है ये हमारा है। यहाँ पर फ्री मतलब जो इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री बना है ये पंचायत। तो ये इस तरह से करंट सिनेरियो में आया। एक तरह से ये याद रखने की चीज़ है कि कौन सा फर्स्ट, मतलब देखिए फर्स्ट है ना, इस वजह से इसको करंट में लेकर के आना पड़ा हमको। विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली प्रोजेक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ टू बी 8.3 इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कौन सा इंस्टीट्यूट ये बताया है कि इंडिया की जो जीडीपी होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 2022 में वो 8.3% के ग्रोथ रेट से रहने वाली है, जो कि बहुत अच्छा ही मतलब प्रिडिक्शन रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारा बताया वर्ल्ड बैंक, जो वर्ल्ड बैंक हमारी है स्विट्जरलैंड जेनेवा में, तो वो बताइए वर्ल्ड बैंक की 8.3% की ग्रोथ रेट इंडिया में होने वाली है। ठीक है। अब 22 लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के इस वीकली का जो महत्वपूर्ण है। विच मिशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज रिसेंटली टू हेल्प पैसेंजर्स ट्रैक देयर लॉस्ट लगेज। मतलब कि हाल ही में इंडियन रेलवेज ने एक लॉन्च किया है ट्रैकिंग सुविधा। तो वो ट्रैकिंग सुविधा का क्या काम होगा, जैसे कि आपका कोई सामान अगर खो जाता है, अगर वो तो उस पोर्टल पर आपको अगर मिलता तो अपडेट करिए, आपको वो फोटो के साथ दिखेगा। अगर आपका वो सामान है तो उस वेबसाइट पे जा करके जो है इसकी वेबसाइट है शायद वेस्ट इंडियन रेलवेज डॉट ऑर्गेनाइजेशन करके ऐसे वेबसाइट उसकी है।
तो उस वेबसाइट पे आकर अगर आपका सामान कोई छूटा है, अगर वहाँ मिलती है इंडियन रेलवेज को, तो वो फोटो के साथ उस वेबसाइट पर दिखा दिया जाएगा। अगर आप वहाँ पे मीट करते हैं तो आपको, आप देख करके अपने सामान को पहचान सकते हैं, फोटो के साथ वहाँ पर होगा। तो उस लॉन्च्ड इंडियन रेलवेज के द्वारा वो कौन सा है, लॉन्च्ड मिशन कौन सा है, तो वो मिशन है अमानत। अमानत करके जो मिशन लॉन्च हुई वो इंडियन रेलवेज के द्वारा लॉन्च की गई, और इसके फंक्शन क्या है इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि इसका काम क्या होगा, इस मिशन का क्या काम है, किस पर्पज़ से इसको लाया गया। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएं। और इसके बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। और जैसा कि हमारे कोर्स चल रहे हैं BHU BCom एंट्रेंस को लेकर के, अगर आपको उससे रिलेटेड, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कांटेक्ट नंबर। आप इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो थैंक यू, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बड़ों को प्यार, छोटों को सम्मान, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्भर करें कि आप, आपके साथ महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। तो धन्यवाद, टेक केयर।